दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही थी सुबह से, जो कि मैं बना रही थी यहाँ पे रोटी। और रोटी बनाते बनाते ना आग भी सेक रही थी। बड़ी मस्त आग जली थी यहाँ पे, क्योंकि ना सुबह सुबह काफ़ी ठंडा हो रहा है और कैमरा ऋषभ ने पकड़ा था। तो मेरी बन रही थी यहाँ पे रोटियाँ। ऋषभ ना कैमरा भी इतना हिला देता है ना, पूछो मत। तो मेरी रोटी बन गई थी और धूप आई थी बहुत अच्छी सी। ये भी ऋषभ ने ब्लॉग बना रखा है। और नीचे जाके ना आमा बुबू गए थे नीचे आंगन में, और रिक्शत को भी ना वहीं ले गए थे, तो उनका भी ब्लॉग बना दिया। और हमने नाश्ता वास्ता हो गया था और आगे थे आगे छत में, और यहाँ पे सेक रहे थे धूप। धूप में बैठे थे सभी लोग। और आगे का मौसम ना कुछ ऐसा हो रखा था, धूप आई थी एकदम मस्त वाली। तो हल्द्वानी में तो आजकल धूप भी नहीं आ रही है बोल, लेकिन यहाँ घर गांव में ना बहुत ही अच्छी धूप आई है। बहुत धूप लग रही थी तेज दिन में तो। और रक्षित भी ना यहीं पर खेल रहा है। ऋषभ लिखने के लिए दिया था मैंने, यहाँ पे होमवर्क करवाना था ऋषभ का। तो उसके बाद ना मैंने ऋषभ को होमवर्क करवाया। इंग्लिश का तो करवा ही दिया है, ये रहा इंग्लिश का होमवर्क। तो इतने में 1 बज गया था। फिर इस सबको मैंने अपनी चीज़ें संभालने के लिए बोला, तो मैं चली किचन में। और किचन में हमारा ना खाना बन के रेडी हो गया था, और मेरी सासू माँ ने ना खाना वाना बना दिया था। और मुझे बनानी थी रोटियां, क्योंकि ना मेरे ससुर जी दिन में चावल नहीं खाते हैं, इस वजह से मैंने रोटी बनाई। ज़्यादा नहीं खाते हैं, बस 2 ही रोटी बनानी पड़ती है। तो मेरी रोटी बन गई थी गैस में। एक ये है, तो रोटी बन गई थी। और इतने में ना मुझे आई एक माल्टा मिल गया, और ना मैं उसको खाने में लग गई। ऋषभ को देखो, ऋषभ यहाँ पे ना बूबू का फ़ोन मिला था ऋषभ को, तो फ़ोन देख रहा था यहाँ छुप छुप के बैठ के। और इतने में आ गए थे बूबू, और रक्षित को ना बूबू ले गए थे बगल में वहाँ। तो वहाँ से ला गए थे, क्योंकि खाना खाने का भी टाइम हो गया था। और वहाँ से ना एक रक्षित को ना ये दिया था एक चूहा। ये देखो रक्षित की चैतन्य। फिर ना दोनों उससे खेलने लग गए थे। और ऋषभ भी ना उससे भी छोटा अपना बनता है, और उससे को भी छीनने लग गया था यहाँ पे। थोड़ी देर में हमारा खाने का टाइम हो गया था। दिन का चावल और आमा दे रहे थे रक्षित को चावल। रक्षित ना पहले से किचन में बैठ गया था, देखो कैसे बैठा है। ये रहा रक्षित का खाना। और रक्षित को ना दे दिया था नीचे, धूप में बिठा दिया था मैंने। और धूप में बैठ के ना दोनों ऋषभ और रक्षित ना खाना खाने लग गया था धूप में अच्छे से। ये देखो पैंट में कितनी मिट्टी लगा रखी है। और अच्छे से नोजी भी आ रही थी, पर वैसे ही खा रहा था। और ऋषभ भी ना साथ में बैठ के खाने लग गए थे। तो हमने ना खाना वाना खा लिया था। और यहाँ पे करनी थी मुझे किचन की लिपाई। खाना खाने के बाद ना जूठा गिर जाता है नीचे, तो हमारे गांव में ना यही करते हैं कि मिट्टी से लिपाई करते हैं। और मैं वही करने में लग गई थी। और ऋषभ था मेरा कैमरामैन। तो ऋषभ से बोला, लेकिन ऋषभ नखरे कर रहा था। मैंने कहा यार बना दे करके, तो ऋषभ लग गया था अभी बनाने में। तो यही चल रहा था। पहाड़ की चेली ओरिना चार खोटा घुंगुर ओरिना बाजनी छमा छम ओरिना बाजनी छमा छमा। मैं चली गई मैं जेठानी जी के यहाँ, और उनका बन रहा था आज नींबू। बोल रहे थे कि नींबू सानते हैं आज। मैंने कहा ठीक है। और ऊपर से आई थी भावना, और ये लोग लग गए थे यहाँ पे नींबू सानने में। नींबू छिल रहे थे ये यहाँ पे, और मैं भी चली गई थी पीछे पीछे। तो बच्चे भी आए थे, भावना की बच्चे हैं। और मैं भी गई थी, रक्षित को भी ले गई थी। रक्षित तो इतना शैतानी कर रहा था ना, यहाँ पूछो मत। बड़ी मुश्किल से पकड़ना पड़ रहा था, कहीं गिर जाएगा करके डर ज़्यादा लग रही थी। तो ये देखो इधर उधर। और इतने में ही नींबू बन गया था, और इसमें डाला हरी धनिया काट के, जो कि बहुत टेस्टी बना था। और ना इन दीदी ने कटोरी में डाला, और इसको ना मैंने अपनी सासू जी को दे दिया। और बूबू ने और दोनों ने खाया यहाँ पे मिलके। और इन लोगों ने भी ना हम सब ने मतलब यहाँ पे नींबू खा लिया। ये देखो ये है मेरा नींबू। और नींबू खाते ही ऊपर चली गई थी भावना, और यहाँ पे ये दोनों बैठे थे। और रक्षित ना बहुत ही शैतानी कर रहा था, तो मैं इसको नीचे लेके आ गई थी आंगन में।
तो ये देखो रक्षित तो बस बकरियों के साथ खेलने में लग जाता है, इसको बस बकरियां चाहिए और कुछ नहीं। बकरियों के साथ बकरी भी नहीं इतनी अच्छी है, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रही थी वो, बस पूंछ हिला रहा था उसकी रक्षित। और ना थोड़ी देर बाद बोल रहा था कि यहाँ से मेरे को एक हरी पत्ती की टहनी तोड़ दे और मैं उसको बकरी को खिलाता हूँ। तो मैंने ना एक छोटा सा तोड़ के दे दिया रक्षित को, और रक्षित देखो बकरी को खिलाने भी चला गया था ऊपर। ये देखो बार बार आ रहा था और बार बार मेरे को बोल रहा था कि तोड़ दे करके, लेकिन फिर मैंने उसको सुला दिया। बहुत ही वो कर रखा था, शैतानी कर रखा था, इस वजह से ना मैंने उसको सुला दिया। और यहाँ पे करना था हमको, हल्दी थी और हल्दी कूटनी थी, हल्दी ख़त्म हुई थी हमारी, तो बोल रहे थे कि थोड़ी हल्दी कूट दे करके। मैंने कहा ठीक है, तो चले कूटने की ओर। ये रहा हमारा तो नहीं है, बगल में जेठानी जी का ओखली है और उसमें भी ना पूरी मिट्टी भरी थी, मिट्टी और पत्ते पुत्ते पता नहीं क्या क्या है इसमें। तो मैंने लकड़ी से हिलाया और पूरा अच्छे से साफ किया भी, तो झाड़ू से भी साफ किया तो अच्छे से ना साफ हो गया था वो। तो देखो, और मैंने इसमें डाली हल्दी, हल्दी भी कूट भी लिया है। और सासू माँ भी आई थी वहाँ पे, मैं लगी थी आराम आराम से कूट रही थी, क्योंकि ना इधर उधर चला जा रहा था वो, तो आराम आराम से लगी थी यहाँ पे। और सासू माँ ने यहाँ पे उसको छान रहे थे और हिला हिला के, तो थोड़ा बहुत तो बच ही गया था यहाँ पे। तो उसको ना बोल रहे थे कि मैं मिक्सी में कूट लूँगी, इतना ही रहेंगे। तो यहाँ पे देखो ये हमारी ताई जी पता नहीं खेतों में क्या देख रहे हैं उधर को, और ये रहा उधर को हमारा घर, और इतना बड़ा आंगन है हमारा। तो यहाँ पे चल रही थी हमारी हल्दी कुटाई हल्दी तो बस कूट ही लिया था, ये रहा थोड़ा सा बच गया था बस। तो इतने में ना रक्षित भी उड़ गया था, ये देखो बकरियों के साथ चला गया उड़ते ही। रक्षित को बस बकरियाँ ही पसंद है। तो आज का ब्लॉग मैंने यहीं तक रखा है, तो बाय बाय।